बात खूब बहुत खूब। तमाम कविता प्रेमी दर्शकों को आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं जानता हूं कि आप बेताब होते हैं कि कब होगा शुरू, बहुत खूब, कब शुरू होंगी कविताएं, कब आप कहेंगे। तो चलिए, इसमें किस बात की देरी, कविताएं होंगी तब होंगी, लेकिन कहने में क्या हर्ज है साहब, कह देते हैं बहुत खूब। हिंदी भाषा की एक विशेषता है, ये जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है, और जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अंग्रेजी की तरह तो है नहीं, साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू हो रही है, या PO2 तो PUT तो पुट है, लेकिन CUT कुट नहीं है, कट है। तो अंग्रेजी भाषा कई बार ऐसे हास्य उत्पन्न कर देती है। मसलन हुआ यूं कि क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा कि भाई दो तरह के वाक्य होते हैं, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस। जैसे एक्टिव, राम ड्राइव्स अ कार, तो इसका पैसिव हुआ कार इज ड्रिवन बाय राम। तो बच्चों ने कहा ठीक सर, क्या कर रहा है? बोले मैं एक वाक्य लिखता हूं, उसका पैसिव लिखिए। उन्होंने वाक्य लिखा कि आई मेड अ मिस्टेक, इसका पैसिव क्या होगा? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला सर आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक। अब अर्थ का अनर्थ जो भाषा कर दे उससे हमारी जितनी दूरी रहे ठीक है, लेकिन हमारी अपनी भाषाओं से हमारा अनुराग होना चाहिए। हिंदी जैसी बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। तो क्या बात है साहब, हमारी अपनी हिंदी के लिए, हमारी उर्दू के लिए, हमारी भोजपुरी के लिए और हमारे हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। और बुलाते हैं हमारे उन तीन साथियों को जो आज की महफिल को रोशन करेंगे। हमारे साथ है कानपुर के मृदुल तिवारी। आइए मृदुल जी, कैसे हैं आप? ठीक, बहुत। क्या वो कुर्सी पसंद नहीं आई? फिर सोचा चलो यहाँ बैठ जाते हैं। चलिए, कुर्सी का मसला ही कुछ ऐसा है, लेकिन हम वो कुर्सी भर देते हैं। उसमें बुलाते हैं सुरेश अवस्थी जी को। सुरेश जी कैसे हैं आप? कविताओं की खुशबू में खो गया हूँ। अच्छा, पहले सिर्फ अच्छा था, अब बहुत अच्छा हो गया हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही है रायपुर छत्तीसगढ़ से शकुंतला तरार। नमस्कार शकुंतला, कैसी हैं आप शकुंतला जी? आपको देख लिया, आपसे मिल लिया, बहुत खूब। बहुत खूब। तो भाई आज का जो हमारा ये एपिसोड है पुर स्पेशल है। कानपुर, कानपुर, रायपुर, भाई क्या बात है। तो आज जो हमारे कान में जो राय जाने वाली है वो बड़ी कमाल की होगी। और जब तीन पुर यहाँ बैठे हैं तो मुझे मालूम है कि ये एपिसोड पुर असर होने वाला है। तो इस पुर असर एपिसोड में मैं सबसे पहले बुलाता हूं पंडित सुरेश अवस्थी जी को कि आए और अपनी कविता सुनाएं। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चले जी, घर परिवार के बीच से कविता उठाता हूँ जी, और अभावों के बीच से भी कैसे खुशी हंसी निकलती है कोशिश करता हूँ। स्वागत। पति पत्नी के संवाद में ऐसे संबोधन शायद आप पहली बार सुनेंगे जी। शुरू करता हूँ। पत्नी जो खींच के बोलती तो कैसे संबोधन देती, सुनिए। अभावों से डूबकर, गरीबी से ऊब कर एक दिन पत्नी बोली खींचकर, हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट। बहुत अच्छे। बोले हे एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट, झूठ बोलने में माहिर, सपने दिखाने में परफेक्ट, मेरे बच्चों के तथाकथित बाप। तथाकथित बाप, भाई बहुत बढ़िया। बोले मेरे बच्चों के तथाकथित बाप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, इसी शहर की छानते गए खाक। तुमसे तो शैलेश लोढ़ा अच्छे हैं जो टेलीविजन पे कमा रहे हैं लाखों लाख। इसलिए कोई भी वास्ता अपनाओ, टेलीविजन पे जाओ, एक अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मेरा संबोधन सुनिएगा। मैंने कहा हे मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी, कुकर की सनसनाती हुई सीटी, आय हाय। मेरी जिंदगी के कुकर की सनसनाती हुई सीटी, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी, रातों की ट्यूबलाइट दिन की अंगीठी। ये सच है कि कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती। वाह। कि कविताएं सपनों को हकीकत नहीं बना सकती हैं। वो बेटियों का दर्द चाहे जितना गा लें, लेकिन उनके लिए दहेज का सामान नहीं जुटा सकती। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो बेटियों का दर्द चाहे जितना गा लें, लेकिन उनके लिए दहेज का सामान नहीं जुटा सकती हैं। ये वीर रस की कविताएं मंचों पर चाहे जितना आग लगाएं, लेकिन घर का बुझा हुआ चूल्हा नहीं सुलगा पाती हैं। क्या बात है। और ये हास्य व्यंग की कविताएं भरे पेट वालों को चाहे जितना हंसाएं, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर
मुस्कुराहट तक नहीं ला पाती, क्या बात है बे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट तक नहीं ला पाती हैं। बावजूद इसके तू मेरी कलम की स्याही को आबाद गति से बहने दे। मुझे करोड़पति मत बना, सिर्फ पति ही रहने दे। बहुत तो अच्छे। और खींच के बोली, जब और खींच के बोली तो उसने क्या संबोधन चुना? तो और खींच के बोली, वाह रे पान मसाला के फटे हुए पाउच, मेरे लिए आह, बच्चों के लिए ओह, ओहो, पड़ोसियों के लिए आउच। सोच के देखिए, पति से पहले कहीं करोड़ शब्द जुड़ जाए तो आदमी अचानक बड़ा हो जाता है, और पति से पहले कहीं राष्ट्र शब्द लग जाए तो पूरा देश हाथ बांध के खड़ा होता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो पूरा देश हाथ बांध के खड़ा होता है। इसलिए कोई भी रास्ता अपनाओ, करोड़पति बनने टेलीविजन पे जाओ। एक अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम करोड़पति बन के दिखाओ। तो मैंने कहा, हे मोहल्ला छाप दिमाग की अंतरराष्ट्रीय फितूर, आंगी कुंड में जली हुई कपूर, तू मुझे गलत रास्ते की ओर ले जा रही है, टेलीविजन की ओर धकिया गई है, लेकिन मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। करोड़पति ही बनना होगा तो टेलीविजन में क्यों, राजनीति में जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जब और खींच के बोली तो उसने क्या संबोधन चुना? तो और खींच के बोली, वहां गई मेरी सुहाग की साड़ी के फटे हुए पाल, मिस्टर मुंगेरी लाल, नीति से कमा नहीं पाए, राजनीति से कमाओगे, घर चला नहीं पा रहे हो, देश चलाओगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। घर चला नहीं पाए हो, देश चलाओगे। करोड़पति नहीं बनने गए तो देखना ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत तो मैंने खूब। उसे प्यार से समझाया कि मेरी प्यारी भोली बन्नो, शोले की बसंती चिंगारी की सन्नो, ये बेमतलब की महत्वाकांक्षा मत पालो, अमीर बनने का कांटा मन से निकालो। वो पंक्तियां सुनिएगा जिसके लिए कविता लिखी। क्या बात है। बोले, बेमतलब की महत्वाकांक्षा मत पालो, अमीर बनने का कांटा मन से निकालो, वरना मैं विदेश चला जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तुझे रोज पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन लौट के वापस नहीं आऊंगा। खूब पैसे कमाऊंगा, तुझे रोज पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन लौट के वापस नहीं आऊंगा। ये सुन के वो सुबक सुबक के रोने लगी, मेरे कंधे पर अपना सर रखे आंसुओं से मेरा कंधा धोने लगी, आंसुओं से मेरा कंधा धोने लगी, और कहने लगी कि अभावों के आंसुओं को गंगा जल समझ के पी लूंगी। चाहे जितने संकट हो, हंसते मुस्कुराते जी लूंगी, चाहे जितने संकट हो, हंसते मुस्कुराते जी लूंगी, लेकिन हम इन तमाम अभावों को एक साथ मिलकर पी लेंगे। अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि पैसे की खातिर अलग अलग होके जी लेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अभी भी अच्छे। इतने एडवांस नहीं हुए, पैसे खातिर अलग अलग जी लेंगे। इसलिए विदेश मत जाना, नहीं तो मैं जीते जी हो जाऊंगी सती। लो आज से तुम मेरे शिव, मैं तुम्हारी पार्वती, क्या बात मैं है। तुम्हारी पार्वती, मैं तुम्हारी पार्वती, बहुत मैं तुम्हारी। बहुत अच्छे। हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि अलग अलग हो के जी लें। सही बात है, हम इतने एडवांस तो नहीं हुए, लेकिन विदेश अगर पति चला जाए तो कई बार दूसरी दिक्कतें भी हो जाती है। एक विदेश गया पति, यही वादा करके कि पैसे भेजूंगा, पैसे भेजे नहीं, वहां से चिट्ठी लिखी कि भाई यहाँ काम थोड़ा सा मंदा चल रहा है, तो बस मैं मेरे बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मेरी तरफ से तुम्हें 100 चुम्बन। बीवी ने भी चिट्ठी पढ़ी, बोले पैसे नहीं भेज रहा है, ऐसे ही भेज रहा है। उसने भी आगे चिट्ठी लिख दी कि तुमने जो भेजा बहुत काम आया, उन्हीं चुम्बनों से मैंने पोस्टमैन, धोबी, दूध वाला सबका हिसाब चुकाया। तो जीवन में हिसाब इस तरह भी चुकाए जाते हैं। और भी गलत की हम बातें करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। हाजिर है हम ब्रेक के बाद। सुरेश अवस्थी अपनी व्यंग कविता में सुना रहे थे कि वीररस की कविताएं मंच पे जितनी भी आग लगा ले, लेकिन घर के चूल्हे में आग नहीं लगा पाती है। हम हास्य के व्यंग के कवि कितने भी हंसी लोगों के चेहरों पे सौंप दे, लेकिन भूखे बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं ला पाते। लेकिन कविता सजग करने का काम कहीं ना कहीं जरूर करती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कविता के रूप में हो, गीत के रूप में हो, या गजल के रूप में हो। और ऐसी सजगता से अपनी कलम का उपयोग करने वाले एक प्रखर गजलकार हमारे बीच में, जिनका नाम है मृदुल तिवारी। आइए मृदुल। एक मसला और एक मसले में मैंने, जैसा कि आप जानते हैं, सहरा नकलिस्तान को कहते हैं और गुलशन, मैंने गुलशन और सहरा का मानवीकरण करने का प्रयास किया है। कहाँ तक सफल हुआ हूँ देखिएगा, सुनिएगा। कोई गुलशन है, कोई सहरा है, वाह वाह।
कोई गुलशन है, कोई सहरा है, कोई सहरा है, कोई गुलशन है, कोई सहरा है, जैसी फितरत है वैसा चेहरा है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जैसी फितरत है वैसा चेहरा है। जिंदगी बावफा नहीं फिर भी, जिंदगी बावफा नहीं फिर भी, जिंदगी बावफा नहीं फिर भी, जिंदगी से लगाओ गहरा है भाई, क्या बात है भाई, बहुत है, जिंदगी से लगाओ गहरा है। एक मतलब और 2-3 शेर और समाज फरमा ले, सुनिएगा। नदी के साथ चलना चाहता है, नदी के साथ चलना चाहता है, नदी के साथ चलना चाहता है, कोई पत्थर पिघलना चाहता है, कोई पत्थर पिघलना चाहता है, जो खिलना चाहता है गुल चमन में, जो खिलना चाहता है गुल जो खिलना चाहता है गुल चमन में, सबा को इत्र मलना चाहता है, ताल्लुक का दिया जो बुझ चुका था, ताल्लुक का दिया जो बुझ चुका था, उन्हें देखा तो जलना चाहता है, उन्हें देखा तो जलना चाहता है, अजब आलम है अब के मैं कदे का, अजब आलम है अब के मैं कदे का, अजब आलम है अब के मैं कदे का, जिसे देखो संभलना चाहता है, जिसे देखो संभलना चाहता है, मृदुल भी अब मृदुल ख्वाबों को अपने, मृदुल भी अब मृदुल ख्वाबों को अपने, हकीकत में बदलना चाहता है, नदी के साथ चलना चाहता है। बहुत बहुत क्या बात है, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया। मृदुल अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है, बहुत बढ़िया शेर पढ़ा आपने। लेकिन कई बार ख्वाब अगर हकीकत में बदल जाए तो दिक्कत भी हो जाती है। एक साहब ने सपना देखा कि रात को उनकी बहुत पिटाई हुई, जबरदस्त पिटाई हुई, 10-20 लोगों ने पीटा, तो अपने बैंक गए और बोला मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए। बोले क्यों? बोले आपके बैंक में ऊपर लिखा हुआ है, जो भी बैंक है उस नाम के नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ सपनों को हकीकत में बदला जाता है। बोले मुझे ऐसे बैंक में कोई अकाउंट नहीं रखना जहाँ ऐसे सपने हकीकत में बदल जाए। लेकिन हम सिर्फ ख्वाबों की बात नहीं करते, हम सच की बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं, और यही सच बयानी हकीकत में होनी चाहिए, जो हम करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब।
लीजिए लौट आए हम ब्रेक के बाद, और मैं ब्रेक पर जाने से पहले जब मृदुल तिवारी पढ़ रहे थे अपनी गजल में, कह रहा था कि हम बात करते हैं हकीकत की और हम बात करते हैं सच की, और हकीकत में सच ये है कि हम अपनी भाषाओं को भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन बहुत खूब, जहां आप जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारे अल्फाज, हमारे अलंकार, हमारी ध्वनि, हमारे रस, हमारे स्वर, हमारे व्यंजन ये हमारे आसपास बने रहें। और तभी तो हमारी खूबसूरत सी भाषा, अपनी भाषा भोजपुरी के इस भोजपुरी बार वाले सेगमेंट में हम सुनवाने जा रहे हैं आपको एक छोटा सा गीत शकुंतला तरार के बारे में। ई कौन आए गइल दिल के नगरिया, ई कौन आए गइल दिल के नगरिया, दिल के नगरिया के जियर करे धक धक, आज आधी रतिया के जियर करे धक धक, आज आधी रतिया दिल के नगरिया हो। वाह। चंदन के पलना में चमकेला चांदनी, चंदन के पलना में चमकेला चांदनी, के बूंद बूंद अंगनाई झरेला सुहानी, के बूंद बूंद अंगनाई झरेला सुहानी, बगियन में पसरल बा फूलन के डाली, बगियन में पसरल बा फूलन के डाली, के हाथन के कंगना से खन के लताली, के हाथन के कंगना से खन के लताली, छम छम छमा छम हो, छम छम छमा छम नेह झरल दुवरिया, छम छम छमा छम नेह झरल दुवरिया, ई कौन आए गइल दिल के नगरिया के जियर करे धक धक, आज आधी रतिया दिल के नगरिया हो। क्या बात, बहुत आगे का बंद है। कस के लाजिए रामा तोरा प्रीत बोली, कस के लाजिए रामा तोरा प्रीत बोली, चमकेला अखियन में प्रेम रस घोरी, निमिया के छाव तले मनवा बोराए गइल, फुलवा के झोंकवा रे मनमा समा गइल, प्रीत रस धार माँ हो, प्रीत रस धार माँ बह गइल सनेहिया, प्रीत रस धार माँ बह गइल सनेहिया, ई कौन आए गइल दिल के नगरिया, ई कौन आए गइल दिल के नगरिया के जियर करे धक धक, आज आधी रतिया के जियर करे धक धक, आज आधी रतिया दिल के नगरिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। ये थी शकुंतला तरार जो कह रही थी कि भाई कौन आ गया कि आधी रात को जिया धक धक करने लगा। भाई ऐसे में मैं जब कहूँ कि जब आधी रात को जिया धक धक करे तब और कोई ना आए, छोर जरूर आ जाता है, उसी के आने पे जिया धक धक होता है। लेकिन साजन भी प्रीतम भी दिल को चुराने वाला होता है, और दिल तो साहब आप लोगों ने हमारा चुरा रखा है। सीधी सीधी सी बात ये है कि अगर आप लोगों ने बहुत खूब का दिल चुरा लिया है तो बहुत खूब ने भी आप लोगों का दिल चुरा लिया।